हैं, चाहे कन्यादान में लगाते हैं, चाहे किसी भी रूप में लगाते हैं, जब हम अपने भाग्य का लगाते हैं और जब किसी गरीब परिवार की बेटी को वो जीवन सफल होने में तुम्हारा अन्न धन लगता है ना, तो जब वो खुश होती है तो प्यारे उसकी दुआ तुम्हारे परिवार पे लगती है। जब तुम भंडारा में सेवा करते हो तो जो गरीब जिसको भूख लग रही है, जिसको कहीं से कोई आस नहीं है, उसे पता लगता है कि वहां भंडारा हो रहा है, तो जब वो गरीब प्रसाद खाता है ना, कई कई दुआ निकलती हैं कि भला हो उसका जिसने ये भंडारा किया, खूब बच्चे जिए, खूब आमदन हो। पैसा तो हर कोई कमा सकता है, लेकिन प्यारे जो दुआ कमाता है ना, वही मेरे ठाकुर का परम भक्त होता है। तो ये भागवत कथा आप सभी के सहयोग से हो रही है, और जो भी इस भागवत कथा में अपने भाग्य का भंडारे के रूप में जो सेवा करना चाहता है, या जिसने सेवा की है और जो सेवा करेगा, भगवान उसके भंडार भरने में देर नहीं लगाएगा। जैसे उसके घर में अन्न धन के भंडार भरे, प्यारे मेरा ठाकुर जो सेवा करता है उसके भाव जानकर कई गुना भंडार उसके भी भरेगा, जो मेरे ठाकुर के लिए सेवा करेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भंडारे में कल और नगद राशि के रूप में सेवा आई है। श्रवण कुमार जी 201 रुपए, दयाचंद सोनू 1100 रुपए। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। विजेंद्र जी 121 रुपए, अनिल जी 101 रुपए, अनिल जी उर्फ टीपू 101 रुपए, प्रदीप सैनी जी 51 रुपए। एक गुप्त दान आया है 101 रुपए। अजय हलवाई जी ने 251 रुपए, रोहतास जी ने 500 रुपए, सुकंत जी ने 251 रुपए, गीता और विनय 501 रुपए। गुप्त दान आया है 501 रुपए। कमलेश जी ने 251 रुपए, राजू देवी जी ने 1100 रुपए, और एक गुप्त दान है 101 रुपए। इन सबके लिए एक बार जोरदार तालियां। और कुछ समय दिया जा रहा है आप सभी को कि जो भी अपने परिवार के निमित्त कन्यादान करना चाहे, जैसा कि हमने कल बताया कि भागवत कथा में जो रुक्मणी विवाह के लिए कन्यादान करता है, उसके घर में अगर बहू आनी है तो रुक्मणी जैसी आएगी, जमाई राजा आने हैं तो ठाकुर जी जैसे आएंगे, और अगर घर में आंगन में लड्डू गोपाल या राधा रानी आए की जरूरत है, तो प्यारे किसी ना किसी रूप में खुशियां बन के वो तुम्हारे घर में जरूर आएंगे। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि आप ये 4 धाम की यात्रा पे निकले हैं, इन्हीं 7 दिनों में आपने सत्कर्म करके अपने भाग्य को भी जगाना है, अपने घर में सुख शांति के लिए चाहे तन से, चाहे मन से, चाहे सामर्थ्य अनुसार धन से सेवा करके इस कार्य को संपन्न बनाना है। श्री राम। आप सभी में से सब बहनों ने ठाकुर जी और माँ अम्बा रुक्मणी के विवाह में कन्यादान दिया है, और वस्त्र के रूप में चांदी के चुटकी, लौंग इत्यादि के रूप में, और कन्यादान नगद राशि के रूप में दिया है। देखिए लिस्ट बहुत बड़ी है, इसलिए कन्यादान ना ही बताया जाए तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये सब गुप्त दान होता है। इसलिए सबके लिए एक बार जोरदार तालियां। और भंडारे में सभी सामग्री पूरी हो चुकी है। कल जो टमाटर थे जिस प्रकार कहे, सभी बहनों ने उसी प्रकार भेज दिए हैं। जो भी कोई अब देना चाहे वो नगद राशि के रूप में श्रीमद् भागवत कथा की सेवा प्रदान कर सकते हैं। आके जिसका जैसा भाव हो, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारे ये जो 2 भाई हैं इनकी भी हमें पेमेंट करनी होती है। तो जो कोई भी अब देना चाहे नगद राशि के रूप में ही प्रदान करे।
इसी के साथ जय जय श्री राधे श्याम। और प्यारे, ये सच्चाई है कि सेवा करने से मेरे ठाकुर की इतनी कृपा होती है, जिसको कोई नहीं जानता उसे दुनिया जानने लग जाती है। उस पर लक्ष्मी की कृपा बरसती है। और लक्ष्मी की कृपा कैसी होती है कि वो किसान क्या कहने लगा, तेरी कृपा ते जिंदगी कटरी से मौज में, 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 काम भी रुकता कोन्या ढेला ना गोज में, काम भी रुकता कोन्या ढेला ना गोज में, हाँ तेरी कृपा ते जिंदगी कटरी से मौज में, तेरी कृपा ते जिंदगी कटरी से मौज में, काम भी रुकता कोन्या ढेला ना गोज में, काम भी रुकता कोन्या ढेला ना गोज में। जरा उठाइए अपने हाथों को जिसकी मौज में जिंदगी कट रही है। ज्यादा कृपा मत करिए मर जाऊंगा बोझ में, ज्यादा कृपा मत करिए मर जाऊंगा बोझ में, तेरी कृपा से जिंदगी कटरी से मौज में, तेरी कृपा से जिंदगी कटरी से मौज में। देखो अभी ऐसा लग रहा है जो बैठे ना उनको मेरे ठाकुर ने कृपा नहीं की। अरे इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे कान्हा कृपा कीजिए, मेरे कान्हा कृपा कीजिए, मेरे कान्हा कृपा कीजिए, मेरे कान्हा कृपा कीजिए, मेरे श्यामा कृपा कीजिए, मेरे श्यामा कृपा कीजिए, भाग्यवत में बुला लीजिए, भागवत में
नाचता है जिसके नैनों में मेरी शाम समा जाते हैं। किस किस के नैनों में मेरे शाम समाए हैं? तो सबने कहना है नैनन में शाम समाए गो, मुझे प्रेम करो के लगाए मेरे ठाकुर से प्रेम कौन करता है? हाथ दिखाएंगे अपने सूट और साड़ी का पल्लू ऐसे करेंगे, मेरे ठाकुर को दिखाएंगे। घबराओ मत, शर्माओ मत, ये तुम्हारे ससुर से नहीं है। तो क्या कहना है? मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी दिया, मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी दिया, मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी दिया, मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी दिया। अब तुझको मनाऊंगी बंदे जो बनिया, बंदे जो बनिया कानाती कंधा बन लाऊंगी, बंदे जो बनिया कानाती कंधा बन लाऊंगी, बंदे जो बनिया कानाती कंधा बन लाऊंगी, बंदे जो बनिया कानाती कंधा बन लाऊंगी। मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी दिया, मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी दिया, तुझको मनाऊंगी बंदे जोगनिया, बंदे जोगनिया कानाती कंधा बन लाऊंगी, बंदे जोगनिया कानाती कंधा बन लाऊंगी। दूल्हे का नाम अमृत बरसेगा, दूल्हे का नाम अमृत बरसेगा, दूल्हे का नाम अमृत बरसेगा, दूल्हे का नाम अमृत बरसेगा। ओ बरसेगा भाई बरसेगा, ओ बरसेगा भाई बरसेगा, बरसेगा भाई बरसेगा, बरसेगा भाई बरसेगा। दूल्हे का नाम बरसेगा, दूल्हे का नाम अमृत बरसेगा। ये दुनिया तेरे साथ चलेगी, ये दुनिया तेरे साथ चलेगी, ये दुनिया तेरे साथ चलेगी, ये दुनिया तेरे साथ चलेगी। सारी मुसीबत टल जाएगी, सारी मुसीबत टल जाएगी। तेरा खूब बढ़ेगा नाम अमृत बरसेगा, तेरा खूब बढ़ेगा नाम अमृत बरसेगा। दूल्हे का नाम अमृत बरसेगा, दूल्हे का नाम अमृत बरसेगा। हाँ, चिंता सारी मिट जाएगी, चिंता सारी मिट जाएगी, चिंता सारी मिट जाएगी, चिंता सारी मिट जाएगी। जीवन में खुशियाँ आएगी, जीवन में खुशियाँ आएगी। तेरे घर देंगे भंडार अमृत बरसेगा, तेरे घर देंगे भंडार अमृत बरसेगा। दूल्हे का नाम अमृत बरसेगा, दूल्हे का नाम अमृत बरसेगा। अब अपने स्थान पे बैठ, अब रंगनाथ ठाकुर जी सबके मंदिर में हरी खिड़की मिल जगह से बैठ गई है।
इसीलिए उठाने में डर लगता है। प्रेम से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा कि प्यारे आज ये बातें मत करो, बिल्कुल बातें मत। कि जैसे ही सबने ब्रजवासियों ने अपनी अपनी लाठी गोवर्धन पर्वत के नीचे लगाई और गोवर्धन पर्वत को उठाने की कोशिश करी, तभी छोटे से कन्हैया आए, उन ब्रजवासियों के बीच में जाकर अपनी अनामिका उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठा दिया। बोलिए गोवर्धन महाराज की जय, बोलिए गिरिराज महाराज की जय। अब प्यारे सबको लग रहा था कि गोवर्धन पर्वत हमने उठाया है। अब जब कन्हैया ने गोवर्धन पर्वत उठाया, हाँ जी बातें मत करो, क्योंकि मेरे ठाकुर जी का फल मिलने जा रहे हो और आप बातों में उसे व्यर्थ कर रहे हो। कि जब मेरे ठाकुर ने गोवर्धन पर्वत उठाया, उस समय मेरे ठाकुर की उम्र केवल 5 वर्ष की थी। कितने वर्ष की? और एक दिन नहीं, पूरे 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत उठाया। अब इंद्र ने देखा कि मेरे मेघों ने, मेरे बादलों ने कितना कहर बरपाया ब्रिज में, जरा देखो तो सही। अब प्यारे जैसे ही इंद्र ब्रिज में आए, क्या देखा कि गोवर्धन पर्वत उठा हुआ है और उसके नीचे पूरे ब्रिजवासी, बाल गोपाल, गोप गोपियां, गौ बछड़े, पशु पक्षी, जीव जंतु सब उस गोवर्धन पर्वत की छत्र छाया के नीचे। इंद्र को हैरानी हुई, ये चमत्कार कैसे हो गया। जैसे इंद्र ने गौर करके देखा, क्या उन ब्रिजवासियों के बीच में एक छोटा सा नन्हा सा बालक 5 वर्ष का, छोटी सी उंगली लगाए गोवर्धन पर्वत को उठा के रखा है। अब इंद्र ने सोचा कि ये साधारण बालक नहीं है। और प्यारे जब इंद्र का अभिमान टूटा तो उस बालक में से उसे श्री नारायण भगवान का रूप दिखने लगा। बोले श्री हरि नारायण भगवान की जय। प्यारे इंद्र भगवान तुरंत कन्हैया के चरणों में गिर गया कि हे प्रभु मुझे क्षमा करें, मैंने आपकी लीला पे शंका करी। प्यारे इंद्र का अभिमान दूर हुआ। इधर कौशल्या, यशोदा मैया, देखो आपको पता है ये भगवान को 56 भोग क्यों खिलाया जाता है। 56 भोग तो सब जानते हैं कि खिलाया जाता है, लेकिन क्यों खिलाया जाता है हम आपको बताते हैं। कि छोटे से कन्हैया ने 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को भूखे प्यासे उठा के रखा, क्योंकि किसी के पास समय भी नहीं था और सब जगह पानी पानी भरा पड़ा था। और यशोदा मैया छोटे से लला को पूरे दिन में 8 बार नाश्ता पानी भोजन कराती थी। और वो नहीं, आप भी अपने बच्चों को कराती हो लगभग 7-8 बार। गिन लेना, सुबह उठने से लेकर रात तक सोने तक कितनी बार चाय, कितनी बार दूध, कितनी बार रोटी, कितनी बार कुछ, लगभग 7-8 बार हो जाता है। अब जब छोटे से लला 7 दिन तक भूखे प्यासे रहे, यशोदा मैया ने सोचा कि मैं अपने लल्ला को 8 दिन में, एक दिन में 8 बार भोजन कराती हूं, तो 7 दिन से भूखे हैं ना, तो वो 7 दिन का 8 के हिसाब से बनाकर ले आई। टोटल लगा लो 56, क्योंकि 8 बार खिलाती थी, 7 दिन के हिसाब से 56 प्रकार का भोजन ले आई। और जिसको भी लग रहा था प्यारे सब 56 भोग लेकर आ रहे थे, क्योंकि मेरा लल्ला 7 दिन से भूखा था। और ये जो भंडारा होता है ना प्यारे,
एक 56 भोग क्या कहते हैं? जिसमें सबका सहयोग होता है। सब अपने घर से कुछ ना कुछ लेके आते हैं गोवर्धन पर्वत पे, और जो वो प्रसाद बनाया जाता है प्यारे, वो भी 56 भोगी कहलाया जाता है। और कोई भी सेवा करो प्यारे, सरल भाव से करो। कभी अभिमान में मत करना कि हमने इतनी सेवा करी। अब एक अभिमान आया कामदेव को, जिसने नारद जैसे संत का अपमान कर दिया। नारद जी हाथों में वीणा लेकर श्री हरि नारायण भगवान का ध्यान करते जा रहे थे, गुणगान करते जा रहे थे। तभी पीछे से कामदेव ने नारद जी से कहा, अरे ओ तुमरी वाले, जरा मेरी बात सुन। अब कामदेव की बात सुनकर नारद जी मुस्कुराए। देखो, जो शांत है वही संत है। इतना अपमान सहकर भी जो मुस्कुरा रहे हैं, दूसरे चाहे कुछ भी बोले लेकिन शांत रहकर जो जवाब दिया जाता है प्यारे, वो लड़कर नहीं दिया जाता। नारद जी ने कहा, कामदेव कैसे याद किया? बोले, अरे नारद, ऐसा कोई देवता है जो मुझसे युद्ध कर सके? क्योंकि इसी बात का अभिमान था कामदेव को कि संसार में मेरे से बड़ा कोई योद्धा नहीं, मैंने सभी को काम से जीत लिया है। तब नारद जी ने कहा, एक देवता है जो तुमसे युद्ध भी कर सकता है और जीत भी सकता है। बोले, कौन? बोले, कन्हैया। कहां रहते हैं? वृंदावन। देखो, अपमान सहने के बाद में भी उस अभिमानी कामदेव को भगवान की राह दिखाई। प्यारे, ऐसे संत बनने चाहिए कि खुद भी प्रभु की राह पे चलो और दूसरों को भी प्रभु की राह पे चलाओ। अब अभिमानी कामदेव जल्दबाजी में पूछना भूल गए कि कन्हैया दिखते कैसे हैं। कामदेव ने सोचा कोई राजा महाराजा होंगे। जैसे ही कामदेव वृंदावन में पहुंचे, क्या देखा? बाल गोपाल खेल रहे थे, और उसी बाल गोपाल में कन्हैया भी थे, जो कामदेव की मन की बात जान गए थे। जैसे कामदेव आए, अरे बच्चों, ये कन्हैया कहां मिलेंगे? उन्हीं बच्चों में कन्हैया ने कहा, आप कौन? बोले, मैं कामदेव। किससे मिलना है? बोले, मुझे कन्हैया से मिलना है। क्या काम है? बोले, मुझे उनसे युद्ध करना है, बताओ कहां पर हैं? छोटा सा बालक कहने लगा, मैं ही कन्हैया हूं, क्या मुझसे युद्ध करोगे? कामदेव ने छोटे से बालक को देखकर कहा, अरे ये नारद ने मुझे कहां भेज दिया, इस बालक से युद्ध करूंगा। बोले, तुम्हें किसने भेजा? नारद जी ने। अरे नारद जी तो परम महात्मा है, परम संत है, और संतों की वाणी में कभी झूठ नहीं होने देता। अगर नारद जी ने कहा है कन्हैया तुमसे युद्ध करेंगे, तो मैं तुमसे युद्ध करने को तैयार हूं, बताओ कहां पर युद्ध करोगे? अब कन्हैया कामदेव को यमुना तट पर ले गए और योग माया से कहा कि योग माया, सारी अवस्थाएं पैदा कर दो जिससे काम जागृत हो जाए। अब योग माया ने मंद मंद हवाएं चलानी आरंभ करी। फूल खिलने लगे, कलियां महकने लगी, भंवरे गुनगुनाने लगे। सारा वातावरण कामासक्त हो गया। देखो, अब हम चल रहे हैं महाराष्ट्र की ओर। कृपया करके अब कोई उठेगा नहीं, प्रेम से महाराष्ट्र में प्रवेश करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में वही प्रवेश करता है प्यारे जो गोपी होता है। और गोपी कौन? जो गोविंद को मन में बिठाए। वो छोटी सी बच्ची से लेकर 80-90 साल की बूढ़ी मैया तक हो सकती है। और गोपी कोई स्त्री और कोई पुरुष भी हो सकता है। फागुन के महीने में बरसाना कौन कौन गए हैं? कभी गए हो? आपने वहां सुना होगा फूलों की होली, रंगों की होली, लड्डू की होली और लठमार होली भी होती है वहां पे दिल्ली के बड़े बड़े सेठ जाते हैं और उन गोपियों के प्यारे वहां के पुरुष भी गोपियों के कपड़े पहन के
नृत्य करते हैं। और दिल्ली के बड़े बड़े सेठ केवल वहां पे लठ खाने जाते हैं। उन्हें पता है कि एक एक लठ जन्म जन्मांतर के पाप धो देता है, और लठ भी किस्मत वालों को मिलते हैं। कई बार तो सेठ जब लठ नहीं पड़ता ना किसी गोपी का, गोपी से कहते ले गोपी 100 रुपए लठ मार, और गोपियां भी तेज होती है, बोले 100 में नहीं मारूंगी, 500 ले ले। तो प्यारे ऐसा महत्व है वहां के लठ का भी। अब हम सभी महाराष्ट्र में प्रवेश करने जा रहे हैं, ध्यान देना। और महाराष्ट्र में प्रवेश करने से पहले आप सभी को हम महाराष्ट्र का अर्थ बता देते हैं कि असल में महाराष्ट्र है क्या। लोगों ने तरह तरह की बातें कर रखी है महाराष्ट्र के लिए। कन्हैया ने गोपियों के साथ ऐसा किया होगा, वैसा किया होगा। अरे जब कन्हैया ने महाराष्ट्र किया, उनकी उम्र केवल 7 वर्ष की थी। कितनी? 7 वर्ष। और उन्होंने गोपियों के मन से काम भाव बिल्कुल निकाल दिए थे। ये महाराष्ट्र है क्या? ये महाराष्ट्र एक प्रेम गाथा है, प्रेम की कथा है। और ये प्रेम क्या होता है तुम क्या जानो। ध्यान देना, कोई बहन अगर अपने भाई के साथ भी बाइक पे जा रही होगी ना, तो दुनिया उस पर भी उंगली उठा लेती है। क्या भाई बहन में प्रेम नहीं होता? क्या माँ बेटे में प्रेम नहीं होता? क्या भाई भाई में प्रेम नहीं होता? क्या पिता और पुत्र में प्रेम नहीं होता? फिर प्रेम का हमेशा गलत मतलब क्यों निकाला जाता है? क्योंकि आज का इंसान केवल वासना को प्रेम समझता है, केवल स्वार्थ को प्रेम समझता है, केवल मतलब को प्रेम समझता है। ध्यान देना। और ये महाराज प्रेम की विरह गाथा है। विरह क्या होता है? जिससे तुम बहुत प्रेम करते हो, और जब वो छोड़ के चला जाए तो दिल पर क्या बीतती है, ये दर्शाया गया है महाराज में। एक माता पिता जिनका इकलौता बेटा, जिसको वो उंगली पर चलना सिखाते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, कर्जा करके उनके बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करवाते हैं, नौकरी लग जाती है। फिर कर्जा करके उसकी शादी भी कर देते हैं। अब जिस इकलौते बेटे पे इतना खर्चा किया, कर्जा किया, उसकी शादी करवाई, प्यारे जैसे शादी हुई वो परिवार वाला बन गया। अब उसकी धर्मपत्नी क्या कहती है? तुम्हें दोनों में से एक को चुनना पड़ेगा, या मुझे चुन लो या अपने माता पिता को। प्यारे वो अपने माता पिता का प्रेम भूल जाता है और पत्नी को लेकर माता पिता को छोड़ के चला जाता है। सोचो उस माता पिता के दिल पर क्या बीतती होगी, जिसका इकलौता बेटा कलेजे का टुकड़ा उसे छोड़ के चला गया। प्यारे बेटी कि जिस लाड प्यार से बेटी को माता पिता पालते, बेटा बैठ जाओ, जिस लाड प्यार से हर माता पिता अपने बेटी को पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, कि बेटी की हर इच्छा पूरी करते हैं। खासकर पिता, जिस चीज पर बेटी हाथ रख देती है बेटी खा ले, जिस चीज पर हाथ रखते बेटा पहन ले। 9 बजे उठ रही है, 10 बजे उठ रही है, 11 बजे उठ रही है, कोई बात नहीं, मेरी बेटी को कोई दुख नहीं होना चाहिए। ना जाने कैसा ससुराल मिलेगा, कम से कम जब तक पिता के घर में है खुश रहे। और हर बार बेटी को एक बात सुनने को मिलती है, ध्यान देना, कि बेटी पराया धन है, इसे कुछ मत कहो। जब तक पीहर में रहती है तब भी यही सुनाई आता है कि बेटी पराया धन है, पराया धन है, पराया धन है। और जब
श्री राधे। प्रेम से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, अब कुछ नहीं बोलना पड़ेगा। भूल भी करने तो बिल्कुल शांति के साथ बातें ना करो। कि प्यारे, जब तक बेटी घर में रहती तब भी सुनने को मिला जाता है कि बेटी पराया धन है, और जब ससुराल चली जाती है तब भी क्या सुनने को मिलता है, अरे तू तो पराया घर से आई है। अब उस बेटी को यही नहीं पता कि हमारा असली घर कौन सा है। और प्यारे, जिस लाड प्यार से बेटी को 20, 21, 25 साल तक घर में रखते हैं, प्यारे हर माता पिता की इच्छा होती है इसे सुंदर घर मिले, इसे सुंदर वर मिले। कर्जा करके उस दिन की तारीख निकल जाती है जिस दिन उस बेटी का विवाह होता है। सब जगह खुशियां मन रही है, बाराती आते हैं, नाचते हैं, बाराती खाते हैं, पीते हैं, लेकिन बाद में एक समय ऐसा भी आता है जिस समय सन्नाटा छा जाता है, और वो समय होता है कि मोबाइल बंद करवा। कि प्यारे, ऐसा समय आता है कि सबकी आंखें नम हो जाती हैं। चाहे वो घर परिवार वाले हों, चाहे रिश्तेदार हों। भाई एक कोने में रो रहा है, पिता अपने दिल पे पत्थर रखकर एक जगह बैठा हुआ है, क्योंकि उसे पता है कि मैं टूट गया तो बेटी टूट जाएगी। वो पक्का बन के आंखों में आंसू नहीं लाता। लेकिन जैसे ही बेटी अपनी मां को देखती है, बड़े ध्यान से सुनिए, जैसे बेटी अपनी मां को देखती है, मां का रो रो के बुरा हाल होता है, क्योंकि बेटी और मां का रिश्ता दिल से दिल का होता है। हर दुख सुख कहती है, अपने मन की सारी बात कहती है, लेकिन उस समय बेटी को क्रोध आ गया कि मां, तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मां कहती, बेटी मैंने ऐसा क्या कर दिया? बोले, तूने जो भेदभाव किया है ना, वो तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। बोले, मैंने क्या भेदभाव किया? बोले, जिस कोख में तूने बेटे को जन्म दिया, जिस कोख में तूने बेटे को जन्म दिया, अरे उसी कोख में तो मैंने भी जन्म दिया। तूने बेटे को तो रख लिया और मुझको किसी अनजान व्यक्ति के भरोसे छोड़ दिया, जिसको मैं जानती भी नहीं। और मैंने सुना है तेरे 7 बेटे हो जाए तो उसको जुदा नहीं करती, तेरे 7 बेटे हो जाए तो उसको जुदा नहीं करती, लेकिन तेरी एक बेटी भी हो जाए तो अपने कलेजे के टुकड़े को फट देकर दूसरों को दे देती है। मैं अपना गिला शिकवा तुझसे नहीं तो किससे करूंगी? क्या कहती है बेटी? मुझे मां से गिला मिला यही सिला, मुझे मां से गिला मिला यही सिला, मुझे मां से गिला मिला यही सिला, मुझे मां से गिला मिला यही सिला। बेटियां क्यों पराई है, बेटियां क्यों पराई है मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई है। मुझे माँ से गिला मिला यही सिला, मुझे माँ से गिला मिला यही सिला। बेटियां क्यों पराई है, बेटियां क्यों पराई है मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई है। और बेटी कहती कि माँ, अब तक मैं जिस घर में रही
उस घर में सब कुछ मेरा था, मेरा अधिकार था। जिस चीज पे हाथ रखती थी ऐसा लगता है मेरी है। लेकिन जैसे ही बेटी विदा होके वापस जब आती है ना, तो हर चीज मेरी होते हुए भी पराई सी लगने लग जाती है। जो कोई मिलता है वही कहता है बेटी कितने दिन रहेगी, कब जाएगी, क्या अब इस घर में मेरा अधिकार नहीं है? क्या कहती है बेटी? खेली कूदी मैं जिस आंगन में, अब तो वो भी पराया सा लागे, अब तो वो भी पराया सा लागे। ऐसा दस्तूर क्यों है माँ, जोर किसका चला इसके आगे, जोर किसका चला इसके आगे। देती दिल से दुआ खुश रहना सदा, देती दिल से दुआ खुश रहना सदा। कैसी प्रीत लगाई है, बेटियां क्यों पराई है मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई है। और प्यारे पिता अपनी बेटी से इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है कि प्यारे वो बोलता भी नहीं, चाहे सख्ती करता हो लेकिन दिल से अपनी बेटी से बहुत प्रेम करता है। क्योंकि बार बार यहाँ मत जा, वहां मत जा, ऐसा मत कर, वैसा मत कर, जो सच्चाई से कहता है ना, वो इसीलिए कहता है कि बेटी गलत रास्ते पे ना जाए। और प्यारे कि जिस चीज पे बेटी हाथ रखती है, बेटी खा ले, बेटी पहन ले, तेरी जो इच्छा वो कर। कि अपना प्रेम अपने मुख से पिता बयान नहीं कर पाता, और वही बेटी क्या कहती है? मांगा मैंने जो भी बाबुल से, दिया हंस के मुझे बाबुल ने, दिया हंस के मुझे बाबुल ने। प्यार कितना किया है मुझको, क्या बयां मैं करूं अपने मुख से, क्या बयां मैं करूं अपने मुख से। देती दिल से दुआ खुश रहना सदा, देती दिल से दुआ खुश रहना सदा। कैसी प्रीत लगाई है, बेटियां क्यों पराई है मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई है। और अब वो समय आ गया जो बेटी सबको छोड़ के जाने वाली है। और प्यारे कि इधर सब रो रहे हैं और उसे पता लग गया कि बेटियां सच में पराया धन है। तो क्या कहती है बेटी? अब तो जाना पड़ेगा मुझको, बिछोड़ा सहना पड़ेगा सबसे, बिछोड़ा सहना पड़ेगा सबसे। गलतियां माफ कर देना मेरी, दूर रहना पड़ेगा सबसे, दूर रहना पड़ेगा सबसे। अच्छा चलती हूँ माँ अब गले से लगा, अच्छा चलती हूँ माँ अब गले से लगा। अच्छा चलती हूँ माँ अब गले से लगा, अच्छा चलती हूँ माँ अब गले से लगा। बेटियां तो पराई है, बेटियां तो पराई है मेरी माँ, बेटियां तो पराई है।
तेरे आंगन की मैं गुड़िया तेरे आंगन की हो मैं गुड़िया तेरे आंगन की मैं गुड़िया तेरे आंगन की जाऊंगी बैठ के डोली जाऊंगी बैठ के डोली जाऊंगी बैठ के डोली जाऊंगी बैठ के डोली साजन की मैं गुड़िया तेरे आंगन की मैं गुड़िया और प्यारे वो भाई अपना दर्द छिपाए काम कर रहा है कहीं मेरी बेटी के कार्य में कोई बिगड़ ना हो मेरी बहन राजी खुशी चली जाए उस समय बहन अपने भाई को देखकर क्या कहती है मैं तेरी द्रौपदी तू मेरा कन्हैया 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 बहना को भूल मत जाना मेरे भैया बहनों को भूल मत जाना मेरे भैया याद न भुलाना रक्षा बंधन की याद ना भुलाना रक्षा बंधन की मैं बोलना तेरे आंगन की ओ मैं गुड़िया तेरे आंगन की और प्यारे माँ रो रो के पागल हो रही है अरे माँ तुम ही तो कहती थी कि बेटियां पराया धन होती है अब तू क्यों रो रही है देख ये परंपरा है इधर माँ समझाती लेकिन बेटी समझाने क्या कहती है ए मेरी माँ तू क्यों रोती है 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 बेटी पराया धन होती है बेटी पराया धन होती है राजा की चाहे निर्धन की राजा की जाने निर्धन की मैं गुड़िया रानी तेरे आंगन की हो मैं गुड़िया रानी तेरे आंगन की अब आपने एक बात देखी होगी कि सब सच सच के घूम रहे हैं लेकिन पिता काम धंधे में अपने कपड़े पहनना भूल गया प्यारे पुराने कपड़ों में ही काम चला रहा है कि मेरी बेटी को अच्छा घर अच्छा घर मिल जाए मैं उसी में राजी हो जाऊं अपना दर्द छुपाए दिल के पत्थर रख के सारे काम कर रहा है बेटी गई अपने पिता के पास और क्या कहती है चले हैं कहार मेरी डोली उठा के चली है कहार मेरी डोली उठा के कर दो विदा मुझे शगुन गीत गा के करी दो विदा मुझे शगुन गीत गा के याद न भुलाना मेरे बचपन की याद ना भुलाना मेरी बचपन की
गुड़िया रानी तेरी आंगन की हो, मैं गुड़िया रानी तेरी आंगन की हो। और प्यारे कहते हैं जिससे हम प्रेम करते हैं, एक क्षण में जो वो विदा हो जाती है, उसके बाद दिल पर क्या बीतती है। कि हमारी भी 3 भाइयों की एक बहन, बड़े लाड प्यार से पाला पोसा बड़ा किया, माता पिता हम सब आपस में बहन भाई झगड़ते भी थे। जब तक शादी हो रही थी, लोग आ रहे थे, जा रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, कुछ एहसास नहीं हुआ। और प्यारे जैसे ही विदा हो गई, हमने प्रेम से जैसे तैसे विदा भी किया। उस समय तक भी ज्यादा एहसास नहीं था, क्योंकि रिश्तेदार घर में थे। 1-2 दिन बाद जैसे एक एक करके सभी रिश्तेदार जाने लगे। अब प्यारे सारे भाई आपस में बैठे और कहते हैं जब इच्छा होती थी तो बहन चाय भी बनाती थी, खाना भी बनाती थी। अचानक चाय की इच्छा हुई, हमने जोर से आवाज मारी, अन्नू चाय बना दे। लेकिन अन्नू हो तो चाय बनाए। प्यारे देखकर तीनों भाई जोर जोर से रोने लगे कि प्यारे ये जीवन की सच्चाई है कि जिससे हम प्रेम करते हैं और वो अचानक छोड़ के चला जाए तो दिल पर क्या बीतती है। प्यारे यही महारास में दिखाया गया है। कन्हैया जिसने गोपियों को वरदान दिया था कि मैं शरद पूर्णिमा की रात्रि को तुम्हारे साथ महारास रचूंगा, और प्यारे उनसे महारास करने के लिए गोपियों ने कात्यायनी का व्रत किया और सभी गोपियां यमुना जी में स्नान करने गई कि कन्हैया हमसे रास कर ले। लेकिन गलती कहां करी कि यमुना जी में निर्वस्त्र स्नान कर रही थी। जैसे निर्वस्त्र स्नान कर रही थी, कन्हैया ने क्या किया, उनके वस्त्र चुरा के कदम के पेड़ के ऊपर बैठ गए। और प्यारे जैसे स्नान करते करते किसी गोपी की नजर पड़ी कि देखो हमारे वस्त्र कहाँ हैं, तो जैसे ही दूसरी गोपी की नजर पड़ी, अरे देखो हमारे वस्त्र तो कन्हैया चुरा के कदम के पेड़ के ऊपर बैठे हैं। अरे कन्हैया हमारे वस्त्र तो दे दो। कन्हैया कहने लगे तुम्हें वस्त्र चाहिए? बोले हाँ। बोले तो जमुना से एक एक करके बाहर आओ और अपने वस्त्र ले लो। अब कैसे बाहर आए? अपना तन ढकने लगी। और तब एक गोपी ने सोचा कि हम किन से शर्मा रही हैं, हम तो आत्मा हैं और बुलाने वाले परमात्मा हैं। देखो हर इंसान के अंदर आत्मा होती है, चाहे कोई स्त्री हो चाहे कोई पुरुष हो। जब किसी स्त्री की मृत्यु होती है तब भी यही कहा जाता है कि इसमें से आत्मा निकल गई। किसी पुरुष की भी मृत्यु होती है तब भी यही कहा जाता है इसमें से आत्मा निकल गई। अर्थात दोनों में आत्मा है, निकलकर कहां जाती है? परमात्मा के पास। जैसे ही गोपियां निर्वस्त्र बाहर आने लगी तभी कन्हैया ने कहा ठहरो, तुम्हारा कात्यायनी का व्रत संपन्न हुआ, लेकिन तुमने जल के देवता का अपमान किया। जल के देवता कौन है? वरुण। कभी भी स्त्रियों को निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए, ये शास्त्रों में कहा गया है। अब प्यारे जैसे ही गोपियों को कन्हैया ने वरदान दिया कि मैं शरद पूर्णिमा की रात्रि को तुम्हारे साथ महारास रचूंगा, गोपियां पागल हो गई, दीवानी हो गई। और प्यारे वो गोपियां नहीं, वो त्रेता युग की पुण्य आत्माएं थी जिन्होंने ऋषि मुनियों के शरीर धारण करके रखे थे। और वही त्रेता युग में ऋषि मुनि श्री राम जी से कहते थे, हे प्रभु हम आपको स्पर्श करना चाहते हैं,
हम आपके साथ आलिंगन करना चाहते हैं, हम आपके साथ महाराज करना चाहते हैं। तब श्री राम ने कहा, चिंता मत करो, मैं द्वापर में श्री कृष्ण बन के आऊंगा, उस समय तुम सब मेरी गोपियां बनोगी। और प्यारे, वो गोपियां नहीं, पुण्य आत्माएं थी, क्योंकि वो संत बन चुकी थी, और संत ही नहीं महंत बन चुकी थी। क्यों? क्योंकि जो कृष्ण से अनंत प्रेम करते हैं, जो मेरे कन्हैया से अनंत प्रेम करते हैं, प्यारे, वो परम आत्मा बन जाते हैं। क्या? प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। देवालय जय हो, देवालय देवालय बन गया वदन, देवालय बन गया वदन। संत तो महंत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। रोम रोम संत हो गया। रोम रोम संत हो गया। और प्यारे, कि वो रात्रि आ गई जिसमें कन्हैया ने मधुर बांसुरी बजा के गोपियों को बुलाने के लिए आमंत्रित किया। आधी रात का समय था जब कन्हैया मधुर बांसुरी से गोपियों को बुला रहे थे, और गोपियां अपने अपने कार्य में मस्त थी, व्यस्त थी। कोई अपने पति के लिए श्रृंगार कर रही है, कोई अपने पति को भोजन परोस के दे रही है, कोई अपने बच्चों को दुग्ध पान करा रही है। लेकिन जैसे ही मेरे ठाकुर की मुरली की धुन कानों में पड़ी, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत ही सुंदर रूप, बेटा जगह बना दे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। ये प्यारे, जैसे ही गोपी अपने पति परमेश्वर के लिए श्रृंगार कर रही है, आंखों में काजल लगा रही है, जैसे ठाकुर जी की मुरली की धुन गोपी के कानों में पड़ी, अपनी सुध बुध खो बैठी। अब तक अपने पति के लिए आंखों में काजल लगा रही है, लेकिन जैसे मुरली की तान, मुरली की धुन कानों में पड़ी, प्यारे पूरे मुंह पे काजल लगा लिया।
क्योंकि पहले पति के लिए सज रही थी, अब परमेश्वर के लिए सज रही है। कोई पत्नी अपने पति के लिए कच्ची रोटी जो चूल्हे पे डालनी थी, लेकिन जैसे ही कानों में मेरे ठाकुर की मुरली की धुन सुनाई दी, वो चूल्हे पे ना डालकर पति की थाली में डाल दी। पति कहता है कि अरे तू बावली हो गई, पागल हो गई। बोले हाँ, मैं पागल हो गई, सुध बुध खो गई, क्योंकि मेरा ठाकुर मुझे बुला रहा है। कोई अपने पति के लिए कोई कुछ कार्य कर रही है, सब कुछ छोड़कर केवल कृष्ण की होकर उसके लिए भागी जा रही है। अपनी सुध बुध लोक मर्यादा लांग कर केवल कृष्ण की बन के जा रही है। और हर गोपी को लग रहा है कि कन्हैया केवल मुझे ही बुला रहे हैं। ध्यान देना, एक दो नहीं, लाखों करोड़ों गोपियां जा रही हैं। और जैसे ही रात को सभी गोपियां श्री कृष्ण जी के समक्ष आई, सामने आई, सबसे पहले कन्हैया ने उन गोपियों का स्वागत किया। स्वागतम वो महाभाग, कि गोपियों आपका स्वागत है। देखो, आप भी जब कथा में आती हो, सबसे पहले क्या कहा जाता है? आप सब भागवत प्रेमियों का हमारे ठाकुर जी और व्यासपीठ की तरफ से हार्दिक स्वागत है। सबका स्वागत करते हैं मेरे ठाकुर जी। उसके बाद परीक्षा भी लेते हैं। क्या परीक्षा लेते हैं? कथा में तो तुम आ गई, लेकिन तुम्हारा मन भी कथा में है कि नहीं? किसी को याद आया, ओहो हो, मैं कथा में तो आ गई, मेरी चाबी तो अलमारी में रह गई। अभी उसका मन चाबी में अटका हुआ है। किसी का मन किसी चीज पे अटका होता है। कई जगह हम कथा करते हैं ना, तो कई माताएं बहनें बार बार पीछे मुड़ के देखती हैं। हमें चिंता सताती है, भैया कथा तो आगे हो रही, पीछे क्या है? बहन जी पीछे क्या है? बोले महाराज जी पीछे तो कुछ नहीं है, पिछली बार आई थी तो मेरी चप्पल चोरी हो गई थी। मतलब साक्षात व्यास जी सामने है, व्यास पीठ सामने है, चप्पलों के मन अटका रखा है। प्यारे समझ ले, जिसकी चप्पल चोरी हो जाए उसका दरिद्र हट जाता है। अब माताएं बहनें क्या करती हैं? अपना दरिद्र चला गया, दूसरे का दरिद्र लेकर चली जाती हैं, अर्थात दूसरे की चप्पल पहन के चली जाती हैं। इसीलिए प्यारे, इस चीज का बहुत ध्यान रखा करो कि तुम कृष्ण की बन के आई हो तो कृष्ण की बन के ही बैठो। कुछ समय के लिए संसार से ध्यान हटा लो। और प्यारे, अब कन्हैया गोपियों से कहती है, अरे गोपियों, क्या जरूरत पड़ गई जो आधी रात को आई हो? क्या तुम्हें तुम्हारे घर वाले की चिंता नहीं है? क्या तुम्हें तुम्हारे बच्चों की चिंता नहीं है? क्या तुम्हें पता नहीं कि दिन में आदमी घर में अच्छा नहीं लगता रहता हुआ, और रात को औरत बाहर जाती हुई अच्छी नहीं? क्या तुम्हें मर्यादा नहीं पता? अब गोपियों को क्रोध आ गया। अरे ओ नटखट छलिया, एक तो हम जानते हैं कि हमारा धर्म क्या है। हम अपने धर्म के कार्य में, अपने पतिव्रत धर्म में बहुत अच्छी तरह जानती हैं, लेकिन धोखे से कौन बुलाता है हमें मुरली बजा के? कि हम अपने घर के कार्य में व्यस्त थी, लेकिन तुम अपनी मुरली की धुन सुना के हमें पागल कर देते हो, तो हम कहीं की नहीं रहती, अपना सुध खो देखती हैं। और वही गोपियां क्या कहती हैं? बंसी बजाने वाले पहले क्यों प्रीत लगाई, बोलो ना कृष्ण कन्हैया, बोलो बोलो ना कृष्ण कन्हैया, बोलो बोलो ना कृष्ण कन्हैया, बोलो बोलो ना कृष्ण कन्हैया। बंसी बजाने वाले पहले क्यों प्रीत लगाई, बोलो ना कृष्ण कन्हैया, बोलो बोलो ना कृष्ण कन्हैया।
तुमसे नाता पुराना, दिलबर हमारा तुमसे नाता पुराना, नाता पुराना लेकिन तुमने न जाना, नाता पुराना लेकिन तुमने न जाना। अच्छा नहीं है मोहन आंखें चुराना, अच्छा नहीं है मोहन आके चुराना। छोड़ो बहाने मोहन तीनों की तुमको दुहाई, बोलो बोलो ना कृष्ण, ताली पीछे बजाते हैं। बोलो बोलो ना कृष्ण कन्हैया। हाँ, बंसी बजाने वाला पहले क्यों गीत लगाई, बोलो ना कृष्ण कन्हैया। बोलो बोलो ना कृष्ण कन्हैया। और प्यारे, जैसे ही गोपियों ने देखा कि ठाकुर जी हमारी परीक्षा ले रहे हैं, और उस परीक्षा में कन्हैया ने भी देखा कि गोपियां लोक मर्यादा छोड़कर केवल मेरी बन के आई हैं, तभी प्यारे कन्हैया ने उन गोपियों के साथ में रास रचना आरंभ कर दिया। और प्यारे, हर गोपी के साथ में एक एक कन्हैया नाच रहे थे, और गोपियां बड़ी मस्ती से कन्हैया के साथ नाच रही थी। लेकिन तभी अचानक गोपियों के अंदर अभिमान आ गया। क्या अभिमान? क्या मैं इतनी सुंदर हूँ कि कन्हैया लाखों करोड़ों गोपियों को छोड़कर केवल मेरे साथ ही नाच रचा रही है? क्योंकि हर गोपी को लग रहा था कि कन्हैया केवल मेरे साथ नाच रहे हैं। अब गोपियों में जैसे ही अभिमान आया, तभी कन्हैया उन गोपियों के मध्य में से अंतर ध्यान हो गए। अब सब गोपियां जैसी नाच रही थी प्यारे, सब कुछ दिख रहा था, चांद भी दिख रहा था, तारे भी, सितारे भी, वृक्ष भी, लताएं भी, लेकिन उसको रचने वाले नहीं दिख रहे थे। कन्हैया उसी क्षण अंतर ध्यान हो गए, जिसका जैसा हाथ था वही रह गया, लेकिन कन्हैया नजर नहीं आ रहे। अब सब गोपियां पागल हो गई, दीवानी हो गई, व्याकुल हो गई, बावली हो गई, रो रो के कह रही कन्हैया एक बार आ जाओ, अब हम तुम्हें परेशान भी नहीं करेंगे, ना यशोदा मैया से तुम्हारी शिकायत करेंगे। अरे जैसा तुम कहोगे वैसा करेंगे, एक बार आ जाओ। अगर ऐसे छोड़ के जाना था तो क्यों बचाया था तृणावर्त से? ऐसे छोड़ के जाना था तो क्यों बचाया था सकटबंधन से, पूतना से? एक बार आ जाओ। कभी लताओं से पूछ रही, कभी लताओं से पूछ रही, कभी वृक्ष से पूछ रही है कि कन्हैया कहां छुप गए? एक बार आ जाओ। रो रो के गोपियां क्या कहती हैं? छुपा कहां आजा छलिया, ओ मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। छुपा कहां आजा छलिया, ओ मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। कन्हैया क्यों प्रेम किया था जब छोड़ के ही जाना था? क्यों हमसे मन लगाया? अब ये मन हमारा भी नहीं है। उठते जागते सोते बैठते ये मन रो रो के क्या कहता है? मन ये पुकारे दिल के सहारे, मन ये पुकारे दिल के सहारे, रो रो दीवाने तेरा रास्ता निहारे। मन ये पुकारे
दिल के सहारे नैना हमारे तेरा रसता निहारे रे हर पल विचारे छुपा कहाँ आजा चलिया ओ मुन्नी वाले आजा तेरी याद सताए मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। ओ मुरली वाले आजा तेरी याद सताए मेरा ये भरोसा कभी टूट न जाए। अब राधा गोपियां भी ढूंढ रही है, कहीं कन्हैया नजर नहीं आ रहे। तब एक गोपी की नजर पड़ गई कन्हैया के पैरों के निशान की तरफ। अरे देखो देखो, इधर से कन्हैया गए हैं। सभी गोपियां उस निशान की तरफ गई। क्या देखा? कन्हैया एक मुख्य आराधिका गोपी के साथ रास रचा रहे हैं। और वो मुख्य आराधिका कौन? श्री राधे रानी। बोलिए राधे रानी सरकार की जय। अब राधे रानी ने सोचा कि कन्हैया लाखों करोड़ों गोपियों को छोड़कर केवल मेरे साथ रास रचाने आए हैं। अब राधे रानी को भी अभिमान आ गया। राधे रानी कहने लगी, अरे कन्हैया, अब मैं थक गई हूँ, मुझे अपने कंधे पे बिठा के ले चलो। अब कन्हैया सोचने लगे, राधे रानी में भी अभिमान आ गया। प्यारे, जब अभिमान आता है तो कन्हैया एक सेकंड नहीं करवाते, अंतर ध्यान होने लगे। कभी कन्हैया ने कहा, राधे एक बात बताओ, तुम मुझसे कितना प्रेम करती हो? राधे ने कहा, कन्हैया अपने से भी ज्यादा। एक काम करोगी? बोले बोलो। बोले जितना भी तुम मुझसे प्रेम करती हो ना, सपना समझ के भूल जाओ। इतना सुनते ही राधे रानी जोर जोर से रोने लगी। तभी चमत्कार हुआ। क्या? रोते रोते अचानक राधे रानी जोर जोर से हंसने लगी। कन्हैया कहने लगी, अरे राधे, तेरा रोना तो समझ में आता है, लेकिन तेरा हंसना समझ नहीं आया। अरे कन्हैया, मैं रो इसलिए रही थी कि तुमने मेरे प्रेम को एक सेकंड में कह दिया कि सपना समझ के भूल जा। और मैं हंस इसलिए रही हूं, ये संसार मुझे कहता था इस छलिए के चक्कर में मत आ जाइए, और मैंने संसार की नहीं मानी और तेरे चक्कर में आ गई। अब मैं कहां जाऊं? तू कहता मुझे छोड़ दो। ठीक है, मैं तुझे छोड़ दूंगी, लेकिन मुझे एक वचन देना पड़ेगा। बोले क्या? अगले जन्म में तू मुझे कृष्ण बनाना और स्वयं राधा बनना। और जब मैं तुझसे कहूंगी कि मेरा प्रेम सपना समझ के भूल जा, तब तेरे दिल पर लगेगी कि मैंने क्या कहा। तब रोते रोते श्री राधे रानी क्या कहती है? एक बार तो राधा बनकर देखो मेरे सांवरिया, राधा रो रो करे, राधा रो रो करे। एक बार तो राधा बनकर देखो मेरे सांवरिया, राधा रो रो करे, राधा रो रो करे। तुम क्या जानो कन्हैया कि आंसू क्या होते हैं? आंसू की कीमत क्या होती है? क्या होते हैं आंसू, क्या पीड़ा होती है? क्या होती है आंसू, क्या पीड़ा होती है? क्यों दर्द उठता है, क्यों आंखें रोती है? क्यों दर्द उठता है, क्यों आंखें रोती है? एक बार आंसू को बहा कर देखो सांवरिया, राधा रो रो करे, राधा रो रो करे। और गोपी कन्हैया को एक ढूंढ रही, नजर नहीं आ रहे। और इधर राधे रानी कन्हैया को बार बार कह रही है कि कन्हैया, तुम क्या जानो प्रेम क्या होता है?
क्या जानो कि प्रेम कैसे किया जाता है। तुमने कभी प्रेम किया हो तो बताओ। क्या जानोगे मोहन तुम प्रेम की भाषा, क्या जानोगे मोहन तुम प्रेम की भाषा। क्या होती है आशा, क्या होती निराशा, क्या होती है आशा, क्या होती निराशा। एक बार ताने सुनकर देखो वीर सांवरिया, राधा रो रो कहे, राधा रो रो कहे। और कन्हैया मेरा रिश्ता तुम्हारे से ही जन्म का नहीं जन्म जन्मांतर का है। मैं कब से तुम्हारी इंतजार करती आ रही हूँ। ये पनघट का तो बहाना है क्या। पनघट पे मधुबन में यूं इंतजार करना, पनघट पे मधुबन में तुम इंतजार करना। ए शाम तेरी खातिर यूं घुट घुट के मरना, ए शाम तेरी खातिर क्यों घुट घुट के मरना। तुम एक बार तो इंतजार कर देखो सांवरिया, राधा रो रो कहे, राधा रो रो कहे। बार तो राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया, राधा रो रो कहे। और प्यारे जब कहीं भी कन्हैया नजर नहीं आ रहे तब सभी गोपियां और राधा रानी वापस यमुना तट पे आती हैं। क्यों? क्योंकि जो भी चीज जहां पर खोई जाती है उसे वही ढूंढा जाता है। तो सभी मिलकर सभी गोपियां एक साथ मिलकर गोपी गीत गाया। और प्यारे कि उन गोपी गीत के द्वारा उनके मन में जो भी अभिमान रूपी मैल था वो धुल गया। और प्यारे जब वो अभिमान रूपी मैल धुला तो कन्हैया उनके बीच में प्रकट हो गई। और प्यारे अब उन्होंने रास नहीं महारास किया, क्योंकि पहले हर गोपी के साथ एक एक कन्हैया नाच रहे थे, अब प्यारे हर गोपी के साथ में दो दो कन्हैया नाच रहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और प्यारे उसके बाद कन्हैया ने शंखचूड़ का उद्धार किया, अरिष्टासुर व्यामासुर का उद्धार किया। अब कंस ने देखा कि मैंने सारे क्रूर राक्षस भेज दिए, कहते अब घी सीधी उंगली से नहीं टेढ़ी उंगली से निकालना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी क्रूर कहते हैं राक्षस को, अब उसने क्रूर को नहीं अक्रूर को भेजा कि तुम साम दाम दंड भेद से कन्हैया को मथुरा लेकर आओ। देखो तो सही वो बालक कितना शक्तिशाली है जो मेरे सभी राक्षसों का वध कर रहा है। अब अक्रूर जी रथ लेकर वृंदावन गए। और प्यारे नंद बाबा से कहा कि मैं मथुरा नगरी से आया हूं, मुझे मथुरा नरेश कंस ने भेजा है। क्यों? क्योंकि महाराज ने ऐसी प्रतियोगिता रखी है, वहां पे राजा महाराजा बलराजा को बुलाया, उनको केवल निमंत्रण दिया और मुझे स्वयं कन्हैया को भेजने के लिए लाने के लिए भेजा है। जैसे तैसे नंद बाबा ने हामी भरी। यशोदा मैया ने जब सुना तो पागल हो गई कि मैं अपने लाल को नहीं भेजूंगी, लेकिन जैसे तैसे नंद बाबा ने यशोदा मैया को भी समझाया। अब उसी रथ में श्याम और बलराम बैठे हैं। जैसे ही रथ मथुरा के लिए आगे बढ़ा, सब बाल गोपाल सब रथ के आगे आ गए। हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। गोपियां को तो
पूछो मत क्या हाल था। कई गोपियां तो ऐसी पागल हो गई, दीवानी हो गई, रथ के आगे बैठ गई कि कन्हैया हम जीते जीते तुम्हें जाने नहीं देंगे, हाँ हमारे ऊपर से रथ ले जाओ, ना हम रहेंगे ना तुम्हें देख पाएंगे। जब देखा कि मेरा प्रेम मेरी रुकावट बन रहा है। देखो असली प्रेम कौन सा होता है? जो प्रेमी को स्वतंत्र रखे। आपने देखा होगा धर्मपत्नी जोर से ज्यादा जब उसे शिकंजा कसती है तो उसे बंधन दिखता है। जब देखो चिक चिक करती रहती है, कहां जा रहे हो, कहां आ रहे हो। और सच बताएं उतने ही ज्यादा आदमी भटकते हैं। भगवान के भरोसे छोड़ दो, प्रभु तेरे भरोसे छोड़ा है तो तू जान, तेरा काम जाने। विश्वास मानो घर की गाड़ी बहुत अच्छी चलेगी जहां विश्वास टिका है। जब देखा गोपियां लेट गई, रास्ता नहीं छोड़ रही, उस समय कन्हैया ने कहा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और प्यारे ये सुनकर सभी गोपियों ने रास्ता छोड़ दिया, क्योंकि कन्हैया कहने लगे जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब धर्म का नाश होता है, तब तक मुझे कई रूपों में आना पड़ता है। अधर्म का नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए अब वो समय आ गया है, मुझे धर्म की स्थापना करनी है, तुम मेरा रास्ता मत रोको। प्यारे ये सुनकर गोपी ने रास्ता दे दिया और प्यारे श्याम बलराम अक्रूर जी के साथ में मथुरा की ओर निकल गए। जैसे ही मथुरा नगरी में पहुंचे, प्यारे अक्रूर जी से कहा कि अक्रूर जी अब तुम घर जाओ, हम आ जाएंगे। और प्यारे जैसे ही अक्रूर जी रथ लेकर अपने घर गए और प्यारे इधर श्याम बलराम पैदल पैदल चले गए। और श्याम का रंग, उसका रूप देखकर मथुरा वाले पागल हो गए, भीड़ इकट्ठी हो गई। उनकी मुस्कान, उनके नैन देखकर सब गदगद हो उठे। तभी क्या देखा, एक कुबड़ी आ रही है, हाथ में चंदन का देव का कटोरी लेके। अरे चाची कहाँ जा रही हो? बोले लाला मैं मथुरा नरेश कंस के यहाँ जा रही हूँ, क्योंकि उनको चंदन का तिलक लगाती हूँ ना। बोले थोड़ा तिलक हमें भी लगा दो। कैसे लगाऊं लाला, मुझसे तो ढंग से खड़ा भी ना होया जाए। चिंता मत कर। कन्हैया ने अपने पैर का अंगूठा उस कुबड़ी के पैर पे रखा। और वो कुबड़ी कौन थी? कुब्जा, जिसे सब कुबड़ी कहते थे। कहते हैं जो दूध का काम करते हैं उसे दूध वाली कहते हैं। ऐसे सबके नाम बन जाते हैं, उसे कुबड़ तथा कुबड़ी कहते थे। जैसे कन्हैया ने अपने पैर का अंगूठा उस कुबड़ी के पैर पे रखा और थोड़ी से जैसे उठाया और पैर जैसे उठाया, उस कुब्जा की चंदन जैसी काया हो गई, क्योंकि मेरे ठाकुर का स्पर्श हुआ उस पे। और प्यारे जैसे सभा में गए, कंस ने बड़ा अच्छा स्वागत कर रखा था कन्हैया के लिए। क्या एक हाथी को, हाथी क्या कहे, कुबलिया पीड़ हाथी, जो पागल हाथी था, जिसके सामने कोई भी आता उसको पैरों तले कुचल देते। जैसे कन्हैया सामने आए, प्यारे उस समय उस पागल हाथी ने पैर नहीं, अपनी सूंड उठाई और एक माला ली और मेरे ठाकुर के गले में डाल दी। और प्यारे उस
उसके बाद चाणूर और मुष्टि दोनों पहलवानों को वध किया मेरे ठाकुर ने। सारे मथुरा नगरी वाले कहते थे कंस क्या पागल हो गए कि छोटे से बालक से बड़े, कभी हाथी से लड़वाते हैं, कभी बड़े बड़े पहलवानों से लड़ाते हैं। लेकिन वो क्या जाने कि कन्हैया कौन है। और प्यारे उसके बाद क्या देखा कि कंस ऊंचे सिंहासन पे बैठे हुए थे। तभी कन्हैया उछल के सिंहासन पे गए, बोले और मामा क्या हाल है, बड़े दिनों से तू मुझे याद कर रहा था ना, सोते जागते उठते बैठते हर समय तू मेरा ध्यान करता था। दाल में जरा सा जीरा भी आ जाता था तो घबरा जाता था कि ये कहीं काला कन्हैया तो नहीं है। छोटे छोटे बच्चों को देख के डर जाता था कि इन बच्चों में कन्हैया तो नहीं है। अरे लोग मुझे जिस भाव से देखते मैं उस भाव से दिखता हूँ, तूने मुझे दुश्मनी के भाव से देखा तो मैं उसी भाव से दिखता हूँ। अरे तू मुझसे प्यार से मिल लेता, ये समय ही नहीं आता, लेकिन तूने जो कर्म किया उसका फल तो तुझे मैं देने आया हूँ। प्यारे फट देखी, कंस मामा के केश पकड़े और सिंहासन से जमीन पे लिटा दिया। क्यों? क्योंकि प्यारे कंस ने भी देवकी के केश पकड़ के जमीन पे लिटाया और प्यारे ऊपर छाती पे चढ़ के जैसे ही मारने लगे, कंस कहते हैं लल्ला छोड़ दो, लल्ला छोड़ दो, जैसे पुत्र ने कहा। अरे मामा तू क्या मेरा स्वभाव नहीं जानता, मेरी लीलाएं नहीं सुनी? जब अग्नि अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकती, जल अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता, तो मैं भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता। क्योंकि तूने सोते जागते उठते बैठते 24 घंटे मेरा ही तो नाम लिया है। कृष्ण को बुलाओ, कृष्ण को लेके आओ, कृष्ण को मार दो, किसी भी नाम से मेरा ही नाम पुकारा है। तो आज तेरी माला पूरी हो गई और मैं तुझे तेरा वैकुंठ ले जाने के लिए आया हूँ। प्यारे कंस का वध किया श्री कृष्ण ने और प्यारे उस कंस का भी उद्धार कर दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कंस के वध के बाद में कंस की दोनों पत्नियां अस्ति और प्राप्ति अपने पिता जरासंध के पास गई और जरासंध ने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया और हर बार कन्हैया हार जाते थे और एक बार तो कन्हैया युद्ध छोड़ के भी भाग गए, जिससे उनका नाम पड़ा रणछोड़ भगवान। बोलिए रणछोड़ भगवान की। और प्यारे वही कन्हैया जब देवकी और वसुदेव जी को कारागार से मुक्त कराने लगी तो देवकी ने एक ही बात बोली, बड़े ध्यान से सुनना कि पुत्र मैंने सुना है तू श्री हरि नारायण भगवान का रूप है, तो तुझे 14 वर्ष क्यों लगे मुझे छुड़ाने में? अगर तू सच में भगवान होता तो तू मुझे पल भर में छुड़ा लेता। तब कन्हैया ने बहुत सुंदर जवाब दिया, बड़े ध्यान से सुनना कि कर्मों का फल सभी को मिलता है, चाहे इंसान हो या भगवान। ये 14 वर्ष क्यों लगे? देवकी मैया तुम नहीं जानती कि तुम पूर्व जन्म में क्या थी? तुम पूर्व जन्म में केकई थी। तुम पूर्व जन्म में केकई थी जिसने मुझे 14 वर्ष का वनवास भेजा था और उसका ही फल स्वरूप तुम्हें मिल रहा है कि तुम 14 वर्ष तक जेल में रही, क्योंकि कर्मों का फल सभी को मिलता है। और उस समय तुमने मुझे कौशल्या मां से दूर किया। बड़े ध्यान से सुनना, उस समय तुमने मुझे कौशल्या मां से दूर किया और ये जो यशोदा मैया है ना जो दूर रही थी, जन्म तुम्हारे से हुआ, लेकिन वही कौशल्या मैया जो यशोदा के रूप में है मेरा लालन पोषण किया उन्होंने, क्योंकि उनको फल मिला कि ना रहते हुए भी मुझे याद करती थी और प्यारे में उसी की गोदी में खेला बड़ा हुआ। इसीलिए तुम्हें बार बार समझाते हैं कि जैसा कर्म करोगे उसका फल मिलेगा। अच्छा करोगे सुख के रूप में, बुरा करोगे दुख के रूप में, पहले तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। इसलिए बार बार हम यही कहते हैं कि सत्संग रूपी ज्ञान गंगा में गोते लगाते रहो, संतों के संग में रहो। क्यों? सत्संग है ज्ञान की गंगा, सत्संग है ज्ञान सरोवर, संतों की खान रे।
सत्संग कई है बार ऐसा होता है कि हम भाव में इतने डूब जाते हैं कि ठाकुर जी से नेटवर्क गड़बड़ हो जाता है। सत्संग है ज्ञान सरोवर संतों की खान रे। सत्संग है ज्ञान सरोवर संतों की खान रे। सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान रे। सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान रे। सचमुच भगवान बंदे सचमुच भगवान रे। सचमुच भगवान बने सचमुच भगवान रे। सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान रे। सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान जरा रे। भाई अपने हाथों को तालियों की सेवा में लगाइए। सत्संग से ही मिल जाता मंजिल का रास्ता। 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 सत्संग के राहियों को जग से क्या वास्ता। सत्संग के राहियों को जग से क्या वास्ता। सत्संग है बहती गंगा कर लो स्नान रे। सत्संग है बहती गंगा कर लो स्नान रे। सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान रे। सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान रे। बोलिए राधा रमण लाल की। और क्या है कि भगवान कैसे मिलते हैं। ये मत सोच के ना कि हम नए नए कपड़े पहन के आएंगे तो भगवान मिलते हैं। ये मत सोच के ना कि बढ़िया बढ़िया गहने पहन के आएंगे तो भगवान मिलेंगे। अरे इंसान सोचता है ऐसे कौन से कपड़े पहनूं जो संसार को अच्छा लगे। ऐसे कौन से जेवर पहनूं, ऐसा कौन सा श्रृंगार करूं जो संसार को अच्छा लगे। अरे क्या कभी सोचा ऐसा कौन सा कर्म करूं जो अपने ठाकुर को अच्छा लगे। एक बार वो कर्म करके तो देखो ये श्रृंगार क्या है। ये श्रृंगार है तुम्हारे मुख से किया भजन। ये श्रृंगार है तुम्हारे हाथों से की गई सेवा। वरना भगवान धन दौलत से नहीं आते। मुश्किल है जिसको पाना हथ बल के जोर से। मुश्किल है जिसको पाना हथ बल के जोर से। मुश्किल है जिसको पाना हथ बल के जोर से। मुश्किल है जिसको पाना हथ बल के जोर से। किसके जोर से आते हैं मेरे ठाकुर। किसके जोर से आते हैं। मुश्किल है जिसको पाना हथ बल के जोर से। खिंचे चले आते हैं ये सत्संग की डोर से। खिंचे चले आते हैं ये सत्संग की डोर से। खिंचे चले आते हैं ये सत्संग की डोर से। खिंचे चले आते हैं ये सत्संग की डोर से। ये सत्संग क्या है। जरा हाथ उठाएंगे नीचे निकाल के साथ कहेंगे। कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। 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 घनश्याम राधे राधे शिव
घनश्याम राधे राधे श्री श्याम राधे राधे कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे कुंज में विराजे ये प्यारे, ये सत्संग की डोर से खींचे चले आते हैं। और ये सत्संग क्या है? सत्संग तो है गाना की मुरली की तान रे। सत्संग तो है गाना की मुरली की तान रे हाँ, सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान रे। सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान रे। और प्यारे, कि हर बार कन्हैया हार क्यों जाते थे? जरासंध से ध्यान देना। अब की बार कन्हैया ने भीमसेन से कहा, भीमसेन कि तुम जरासंध से युद्ध करो और मेरा इशारा देखते रहना। और ये जरासंध क्यों जीतते थे? क्योंकि भी जरासंध जब भी कन्हैया से युद्ध करने जाते थे 1001 ब्राह्मणों को हवन में बिठाते थे और ब्राह्मण से कहते थे कि ब्राह्मण, अगर मैं युद्ध जीत के आ गया तो तुम्हें मुंह मांगी दक्षिणा दूंगा, और अगर हार गया तो तुम्हारे सर कलम कर दूंगा। अब कन्हैया सोचते थे कि अगर मैं जीत भी गया तो प्यारे 1001 ब्राह्मणों की हत्या हो जाएगी। इसलिए उन्होंने भीमसेन से कहा कि तुम युद्ध करो और मेरा इशारा देख लेना। अब भीमसेन ने जरासंध से युद्ध किया। जैसे ही कन्हैया की तरफ देखा, कन्हैया ने क्या किया? एक टहनी ली, बीच में से चीरी और विपरीत दिशाओं में फेंक दिया। क्योंकि जरासंध को वरदान था कि जब तक उसकी मृत्यु नहीं होगी, जब तक कोई उसे बीच में से चीर के विपरीत दिशाओं में नहीं फेंकेगा। और प्यारे, जैसे ही भीमसेन ने जरासंध को बीच में से चीरकर विपरीत दिशा में फेंका और जरासंध की मृत्यु हो गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बीच में से जगह छोड़ दीजिए, क्योंकि बहुत सुंदर हमारे ठाकुर जी और माँ अम्बा रुक्मणी। हाँ जी माता जी, आधा किलो इधर, आधा किलो इधर। और इधर रेवत देश के राजा रेवत ने अपनी पुत्री भीष्मक राजा थे, जिनके 5 पुत्र और 1 पुत्री, जिसका नाम रुक्मणी था। रेवत की पुत्री रेवती का विवाह बलराम जी से हुआ। और इधर भीष्मक राजा के 5 पुत्र और उनकी पुत्री रुक्मणी, जिसने कभी भगवान को देखा भी नहीं था कृष्ण कैसे हैं, लेकिन उनकी लीलाओं का वर्णन सुनकर भगवान को अपना पति मान लिया। ये देखो, रास पंचाध्याय है और श्रवण का महत्व है। कि रुक्मणी ने कभी कन्हैया को देखा नहीं, लेकिन उनकी लीलाओं का वर्णन सुनकर रुक्मणी ने कन्हैया को अपना पति मान लिया। लेकिन समस्या कहाँ आ गई? कि रुक्मणी का भाई रुक्मी, जो श्री कृष्ण से द्वेष करता था और अपने मित्र शिशुपाल से रुक्मणी का विवाह करवाना चाहता था, तभी रुक्मणी ने एक पत्र ब्राह्मण के हाथ भेजा और ब्राह्मण ने वो पत्र कन्हैया को दिया। उसमें लिखा था कि कन्हैया, मैंने तुम्हें अपना पति स्वीकार कर लिया है और मेरा भाई शिशुपाल से विवाह करवाना चाहता है। मैंने सुना है जो तुमसे प्रेम करता है तुम उसे अपना लेते हो। कन्हैया ने वो पत्र पढ़ा और एक पत्र कन्हैया ने भी भेज दिया। जैसे रुक्मणी ने पत्र पढ़ा, क्या लिखा था कि हे रुक्मी, जो मुझे मन से अपना मान लेता है, मैं राजी राजी नहीं तो बेराजी आऊंगा। ध्यान देना, पहले माँ अम्बा रुक्मणी आएंगी, उसके बाद कुछ हमारी माताएं पहले बराती बन के हमारे ठाकुर जी के साथ आएंगी। और बराती वही बनेगा जो नाचते हुए आए, मुंह लटकाने वाला बराती नहीं है।
नोटबंदी कर दी, ऐसे मत करना। हंसते खेलते हमने ढोल बाजे पार्टी की व्यवस्था कर रखी है, बैंड बाजे की भी व्यवस्था है, खूब नाचते गाते आना। पहले मां और रुक्मणी आएंगी, फिर फट देखिए आप बाराती बन जाना पीछे, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा, 50 से ज्यादा की अलाउमेंट नहीं है। तो प्यारे मां अंबर रुक्मणी को बुलाते हो। अभी रुक्मणी जी पार्लर में सज रही है। तो प्यारे मां अंबर रुक्मणी आ रहे, सबने जोरदार हाथ उठा के तालियों का स्वागत करें मां अंबर के लिए। आजा मां एक बार मेरे घर आजा मां, 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 आजा मां एक बार मेरे घर आजा मां। हाथ लगे मां एक बार मेरे घर आजा मां, मेरे भगता रहे निहार बन जाऊं मैया, तेरे भगता निहार बन जाऊं मैया जी, मैं बन जाऊं मैया जी, बलिहारी जाऊं मैया जी, मैं बन जाऊं मैया जी, मैं बन जाऊं मैया